चिकन और गोभी को इस तरह बनाएंगे तो एक रोटी के बजाय दो दो रोटियां खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ली है कढ़ाई और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, तकरीबन आधे कप के करीब। और इसमें डालूंगी मैं बारीक कटी हुई प्याज एक अदद, मैंने डाल दी है। इसको मैंने करना है हल्का सा गोल्डन ब्राउन। तो अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब इसमें मैं लेवल करके डालूँगी ज़ीरे का, सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल रही हूँ। इसका गोभी में बहुत ही मज़े का जायका आता है और गोभी थोड़ी पाती होती है। अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन के मेरे पास बड़े पीस हैं, ये 3 पाव है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको करना है मैंने फ्राई। हल्का सा फ्राई करूँगी तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन कुटी हुई। गोभी में मैं अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और गोभी का बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने लहसुन और अदरक के कूट के डाल दिए हैं। और फिर इसको करूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस बर्तन में मैंने लहसुन और अदरक को कूटा था उसी में आधा कप पानी डाल के मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मैंने लिए हैं 3 अदद टमाटर जो कि दरमियानी साइज़ के हैं, दरमियान से कट लगा लिया है। और इस तरह से मैं बर्तन में फैला के रख दूँगी और ढक के इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। इससे इसका पानी चिकन का खुश्क हो जाएगा और जो छिलका है टमाटर का वो भी अच्छे से उतर जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे छिलके जो है वो उतार दूँगी। और फिर मैं चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसकी करनी है जी बनाई। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मसाले। काली मिर्च लेवल करके 1 टीस्पून, खुशक धनिया का पाउडर मैंने भर के 1 टीस्पून डाला है। हल्दी मैंने डाली है ½ टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है। इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून और अच्छे से इसकी कर लूँगी मैं बनाई। मैं साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी गोभी। गोभी मैंने 1 किलो ली थी और इसको मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। ना मैंने बहुत बड़े पीस बनाए हैं और ना ही बहुत ही छोटे छोटे। मैंने इस दरमियाने साइज़ के गोभी का मैंने कट किया है। अब अच्छे से मिक्स करूँगी और इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 कप के करीब पानी। नमक जो है वो पहले स्किप हो चुका था। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी कि सारा मसाला आपस में मिक्स हो जाए और ढक के इसको पकाऊँगी मैं 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद इसको चेक करूँगी तो अभी थोड़ा सा पानी इसमें है, तो मैं उलट पुलट के इसमें डालूँगी साबुत हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून के करीब। ये घर का पिसा हुआ बहुत ही खुशबूदार है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं रखूँगी 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे कि गोभी और चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए और जो गोभी है वो इसका घी जो है छोड़ दे। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को देखा करें पूरा। ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो अब मैंने डाल दिया है हरा धनिया कटा हुआ इसके ऊपर और इसको कर दिया है मिक्स। तो देखिए कितना अच्छे से गोभी और चिकन ने जो है ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं अच्छे से इसकी बनाई हो चुकी है। ये बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी गोभी और चिकन का सालन बन के रेडी हो गया है।
تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ سرو کریں، نان کے ساتھ سرو کریں۔ بہت ہی مزے کی گوبھی اور چکن کی یہ ریسپی ہے، آپ نے ٹرائی کرنا ہے، کمنٹ باکس میں بتانا ہے، دعا میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔